काफ़ी बार तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुम्हारी किसी ने इंसल्ट करी होगी, चाहे वो स्कूल के अंदर हुई हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर हुई हो, चाहे फैमिली के अंदर हुई हो और उस इंसल्ट को तुमने अपने अंदर ले लिया और तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए और उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आने लगा और वो सेल्फ डाउट तुम्हारे मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर बन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा या फिर कहो कि एक बहुत बड़ी दीवार बन के तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। पर एक ऐसे व्यक्ति रहे थे हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने अपनी इंसल्ट के अंदर उनके अंदर जो फीलिंग हुई थी, जो फीलिंग उनके अंदर जनरेट हुई थी, उस फीलिंग्स में उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करी थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये मैनिफेस्ट करा था कि एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। यस, यू हेard इट राइट। उस बचपन में जो उनके स्कूल के अंदर बेइज़्ज़ती हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने मैनिफेस्ट करा था। और जब तुम पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे इमोशंस के साथ कुछ भी इस ब्रह्मांड से माँगते हो, चाहे ऑलमाइटी से माँगते हो, वो पूरा हो जाता है। और उन्होंने इस बात को सच करके दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ जेडी रॉकफेलर की, जो 1800 के टाइम के सबसे बड़े बिलियनेयर थे। इन्होंने पूरी वर्ल्ड की ऑयल इंडस्ट्री को डोमिनेट किया हुआ था, बैंकिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करा हुआ था। ये बहुत ही बड़े और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बिज़नेसमैन थे। ये बिज़नेस की बातें भी हम आगे चल के करने वाले हैं कि बिज़नेस के अंदर तुम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हो। पर आज मैं तुमको इनकी कहानी सुनाने वाला हूँ और इस वीडियो के लास्ट तक तुमको बहुत ज्यादा पावरफुल लर्निंग मिलेगी कि किसी भी एक नेगेटिव इमोशन को तुम पॉजिटिव तरीके से उसको रिस्ट्रक्चर करके अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको चेंज करके तुम अपने एक ड्रीम लाइफ को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस 11:11 में मॉर्निंग में डेली वीडियोस आने वाली हैं नेक्स्ट 1 ईयर तक। क्योंकि मैंने तो अपने लिए मैनिफेस्ट करा है कि 1 साल के अंदर हमको यूट्यूब पर चाहिए 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और हम ये करके रहेंगे। और ये आपका भी यूट्यूब चैनल है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंस्टाग्राम पर भी एक बहुत बड़ा हमारा पेज है 1.2 मिलियन का, तो वहां पर भी जाकर सब्सक्राइब करना। अब ना आपको एक चीज समझनी है, जैसे मैंने हर बार मैनिफेस्टेशंस के अंदर एक चीज बताया कि मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट अ बिलीफ सिस्टम, इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट द अलाइनमेंट। कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे कर्मा, ये जब अलाइन होते हैं उसके बाद जब तुम एक्शंस करते हो जिनको इंस्पायर्ड एक्शंस कहते हैं, तब वो तुम्हारे रिजल्ट्स आते हैं, तब तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं। अगेन इसके लिए मैंने पूरी फुल फ्लेज लेक्चर्स बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री लेक्चर्स है, तुम जाके देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपनी शिक्षित डायरी के अंदर। आज ना मैं तुमको जेडी रॉकफेलर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, बिलियनर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को इन्होंने कंट्रोल करा है। अगर तुम पढ़ोगे थोड़ा सा रॉकफेलर के बारे में, मेरे को उनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताना जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव फैक्ट्स हैं, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को ही पता होंगे। तो जेडी रॉकफेलर ना बचपन में बहुत ही ज्यादा एक गरीब फैमिली से आते थे। उनके पास स्कूल में जाने के लिए एक अच्छे कपड़े भी नहीं थे। हमेशा वो गंदे कपड़ों के अंदर रहते थे, फटे पुराने कपड़ों के अंदर रहते थे। अब जैसे स्कूल के अंदर होता है ना कि ग्रुप फोटोज होती हैं, तो उनका भी समय आया कि भाई ग्रुप फोटोज का टाइम आ गया। अब ग्रुप फोटोज के लिए सबको एक ग्रुप के अंदर खड़ा कर दिया। जो छोटे बच्चे थे उनको आगे कर दिया, बड़े बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दिया। जो फोटोग्राफर था उस भाई साहब को बहुत ज्यादा एस्थेटिक पसंद था। अब जब ग्रुप के अंदर एक छोटा सा कमजोर पतला सा बच्चा जिसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हों, फटे हुए हों, अब फोटोग्राफर को ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये पतला सा बच्चा इस फ्रेम को खराब कर रहा है। उसको बहुत एस्थेटिक पसंद था, पर वो जेडी रॉकफेलर का फ्यूचर नहीं देख पा रहा था कि उस फोटोग्राफर की वजह से वो एक फ्यूचर में मल्टी बिलियनर बनने वाला है। इसको हम एक तरीके से कैटलिस्ट कह देते हैं। क्योंकि तुमको जो चीज बननी होती है ना, तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जो तुमको कहीं ना कहीं पर तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करते रहते हैं। अब उस ट्रिगरिंग इमोशंस के अंदर तुम क्या चीज बोलते हो, तुम क्या चीज अपने दिमाग में डालते हो,
कौन सा सीड अपने ब्रेन के अंदर डालते हो, कौन सा थॉट का सीड अपने ब्रेन के अंदर डालते हो, वो तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। नाउ फोटोग्राफर ने बोला, टीचर को बोला है कि भाई इस इंसान को ना इस फोटो से निकाल दो बाहर, क्योंकि फोटो तभी अच्छी आएगी। अब जब एक छोटा सा बच्चे को यार तुम ये कहोगे कि इसको बाहर निकाल दो, उसको कितना बुरा लगेगा कि यार मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे घर वालों के पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। उस समय पर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगना चाहिए था, वो अपने आप को बहुत कंप्लेन करना चाहिए था उसको कि यार मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं दिलवाया, वो नहीं दिलवाया, पर उसने कंप्लेन नहीं करा, क्योंकि जेडी रॉकफेलर की थी शिक्षित मेंटालिटी। और जिस भी इंसान की शिक्षित मेंटालिटी होती है ना, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता, वो हमेशा ग्रेटफुल होता है हर चीज के लिए, क्योंकि जब भी तुम कंप्लेन करते हो तुम एक लोअर फ्रीक्वेंसी पर जाते हो, तुम लोअर वाइब्रेशंस पर जाते हो, और लोअर वाइब्रेशंस में हमेशा तुम्हारे एक्शंस बहुत स्लो होते हैं, और स्लो एक्शंस के साथ हमेशा स्लो रिजल्ट्स ही आते हैं। तुमको हमेशा एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग रखनी चाहिए। और उसी तरीके से जेडी रॉकफेलर ने एक तरीके से ये बोला कि यार कोई बात नहीं, मुझे इस ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, जो ऑलमाइटी है, इसने मेरे को सिग्नल दिया है कि तेरे को इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, तेरे को एक बड़ा साम्राज्य क्रिएट करना है, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है। तो रॉकफेलर ने अपने दिमाग में बोला कि एक दिन वो जरूर आएगा जब पूरी दुनिया मेरी फोटो लेना चाहेगी, पूरी दुनिया मेरे को अपने ग्रुप के अंदर बुलाना चाहेगी, हर जगह पर बुलाना चाहेगी। ये छोटे लोग, ये जो लोग हैं यहां पर, मैं तो इन ग्रुप का हिस्सा भी नहीं हूं। अच्छा हुआ उस फोटोग्राफर ने मेरे को बाहर निकाल दिया, क्योंकि हो सकता है उस फोटोग्राफर ने ये देखा हो कि यार ये तो बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, तो इस छोटे लोगों के सामने कैसे रह सकता है, इस ग्रुप के अंदर कैसे रह सकता है। वो चाहता तो कंप्लेन कर सकता था, बुरा फील कर सकता था, पर उसने नहीं करा। उसने रिस्ट्रक्चरिंग करी अपने थॉट्स की। उसने उस इमोशन के अंदर अपने उस इमोशन को पॉजिटिव तरीके से फील करे, ग्रैटिट्यूड की तरीके से फील करा, और उस ग्रेटफुल इमोशन के अंदर उसने मैनिफेस्ट कर लिया कि यार एक दिन मैं बिलियनर बनूंगा। और वो बिलियनर बने। उन्होंने बहुत मल्टी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्रीज क्रिएट करी। तो इस स्टोरी से तुमको ये लर्निंग लेनी है कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, तुम्हें ना उसमें कंप्लेन नहीं करना है। क्योंकि मैं अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, स्टार्टिंग में जब वो मेरे पास आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि भैया मेरी जॉब अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब तुम कंप्लेन करते हो ना, तब तुम यूनिवर्स को ये बता रहे होते हो कि यार जो चीज तुम्हारा पेट पाल रही है, जो चीज तुमको मोटिवेट कर रही है, तुम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तो यूनिवर्स तुमको और भी बड़ी चीज नहीं देने वाला है। तो अपनी लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल रहो, हर सिचुएशन के लिए, जो भी सिचुएशन तुम्हारे पास आ रही है। अब कमेंट्स के अंदर कोई भी ऐसी 10 सिचुएशंस बताना जो नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग और हार्ड हो, पर तुमने उसमें ग्रेटफुल फील करा, और फ्यूचर में जाके वही ग्रेटफुल वाली फीलिंग तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग बन के आई। तो इस तरीके से तुम्हारे पास मेंटालिटी होनी चाहिए, इस तरीके से माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, एक हायर सेल्फ क्रिएट करने के लिए। आई होप तुमको ये वीडियो में से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली हो। कमेंट्स के अंदर मेरे को 3 लर्निंग जरूर लिखना जो इस वीडियो के साथ आज तुम लेके जाने वाले हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली हम वीडियोस लेके आने वाले हैं 11:11 पे, जिससे कि तुमको मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग से मैं तुमको शिक्षित बना सकूं, और तुमको तुम्हारे ड्रीम तक पहुंचा सकूं, और इस पूरी कंट्री को, इस पूरे देश को जिसका नाम है भारत, उसको मैं अशिक्षित से शिक्षित बना सकूं, और इस देश के हर एक युवा को, हर एक उस इंसान को, उसके अंदर की आग को जगा सकूं, और जिससे कि उसके अंदर की आग जगेगी, फिर वो और लोगों को भी रोशन करेगा। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। टेक केयर।